चलिए इस वीडियो की शुरुआत दो अलग अलग घटनाओं से करते हैं। पहली घटना, फ्रांस की सरकार ने हाल में ही 18 से 25 साल तक के सभी लोगों के लिए कॉन्डम बिल्कुल मुफ्त कर दिया है। सरकार ने यह फैसला इसलिए किया क्योंकि फ्रांस में आजकल STI सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन के केसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। दूसरी घटना की बात करते हैं। हाल ही में बेंगलुरु के स्कूल में स्टूडेंट्स के बैग से कॉन्डम्स, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जैसी चीजें निकली। हमारे देश, हमारे समाज और हमारी मीडिया ने क्या किया? हमने देखा कि चलो इन स्टूडेंट्स को शर्मिंदा करते हैं, बजाय इसके कि बात हो सेफ सेक्स या CSE यानी कॉम्प्रिहेंसिव सेक्सुअलिटी एजुकेशन पर। ऐसी स्थिति को हैंडल करने का सबसे सही तरीका क्या होना चाहिए था? स्टूडेंट से बात होनी चाहिए थी, सेफ सेक्स से उन्हें परिचित करवाया जाना चाहिए था। लेकिन वो क्या है ना कि हमारे पितृसत्तात्मक समाज में सेक्स, कॉन्ट्रासेप्टिव, कॉन्डम जैसी चीजों पर बात करना शर्मिंदगी का मुद्दा है। लेकिन आपको क्या लगता है, अगर इन स्टूडेंट्स को शर्मिंदा कर दिया गया तो क्या वे इस बात के बारे में जानना छोड़ देंगे कि सेक्स क्या होता है? वे अचानक से क्यों दूसरों के प्रति अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं? क्यों एक खास उम्र के बाद उनके शरीर में कुछ बदलाव हो रहे हैं? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। क्या ऐसे सवालों का जवाब हमें शर्मिंदगी के जरिए देना चाहिए? हमें स्टूडेंट्स को, हमें किशोरों को शर्मिंदा करना चाहिए? इसका जवाब भी ना में है। तो चलिए आज FI हिंदी के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे किशोर युवाओं को सेक्स जैसे मुद्दे पर सहज महसूस करवाया जाना, इस पर बात किया जाना बेहद जरूरी है। सेक्स और इससे जुड़े मुद्दों पर क्यों जरूरी है ईमानदारी से जवाब देना? अब आप यहाँ सोच रहे होंगे कि हमने ईमानदारी शब्द का इस्तेमाल क्यों किया। तो इससे पहले हम आपके सवाल का जवाब दें, आप इस क्लिप को देखिए। Obviously, all you young people want to know, how does Yon Sangam happen? Watch carefully. First, Kundali's meet. If you are Manglik, no Sambhog, sorry. Then, parents meet. Then, wedding meet. Then, सुहाग रात। तो देखा आपने कितना हेटेरोनॉर्मेटिव, सेक्सिस्ट और कहीं ना कहीं जातिवादी था ये जवाब। यही होता है जब भी हम रिप्रोडक्शन, सेक्स या उससे जुड़े मुद्दों पर सवाल करते हैं अपने घर में, स्कूलों में, तो ऐसे ही जवाबों से हमारा सामना होता है। कभी मम्मी पापा का प्यार, तो कभी परियां, तो कभी भगवान की कृपा। ऐसे ही बेतुके जवाब हमें मिलते हैं। इसीलिए हमने कहा था कि जब भी बात सेफ सेक्स की और इससे जुड़े मुद्दों की हो तो ईमानदारी से जवाब दिया जाना बेहद जरूरी है। ईमानदारी के साथ साथ ये भी जरूरी है कि हम सामने वाले की उम्र का ख्याल रखते हुए इन मुद्दों पर जवाब दें। कभी ना कभी हमारे पास शब्द नहीं होते, क्योंकि हमारी ट्रेनिंग भी नहीं होती, हमारे पेरेंट्स की भी ट्रेनिंग नहीं है कि सेफ सेक्स और इससे जुड़े मुद्दों पर बात कैसे की जाए। लेकिन कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत तो करनी होगी। साथ ही इस बात पर भी ध्यान देना जरूरी है कि आप अपने जवाब में मेडिकल या बेहद जार्गन्स का इस्तेमाल ना करें। अहमियत एक सेफ स्पेस और पूर्वाग्रहों से मुक्त बातचीत की। कितने ऐसे लोग होंगे ना जिन्हें पहली बार पीरियड्स हुए होंगे स्कूल में या कहीं बाहर, लेकिन उन्हें पता ही नहीं था कि उनके साथ हो क्या रहा है। उन्हें पता ही नहीं था कि स्थिति को हैंडल कैसे किया जाना चाहिए। कितने ही लोग ऐसे होंगे जो खुद को इस मेल फीमेल की पितृसत्तात्मक बाइनरी में फिट नहीं पाते होंगे। उनके पास अपनी जेंडर और यौनिकता से जुड़े अनेक सवाल होंगे। कितने ही लोग ऐसे होंगे जो इस पॉप कल्चर द्वारा बेची जा रही परफेक्ट बॉडी की इमेज में खुद को फिट नहीं पाते होंगे। ऐसे लाखों सवालों से करोड़ों किशोर हर रोज जूझते हैं। लेकिन ऐसे सवालों के जवाब के लिए भी किसके पास जाएं? आपने फिल्मों में वो सीन देखा होगा जहाँ अभिभावक कहते हैं, पहले हमारे पास क्यों नहीं आए? लेकिन क्या कभी हमने ठहर कर इस बात पर सोचने की कोशिश की है कि क्यों आखिर इन सवालों के साथ हम अपने पेरेंट्स के पास नहीं जाते हैं? यहाँ बात आती है सेफ स्पेस की। आपको पता है वे आपके पास क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि उन्हें डर होता है कि उन्हें वह समर्थन, वह सेफ स्पेस नहीं मिलेगा जिसकी उन्हें जरूरत है। उन्हें जज किया जाएगा, उनके प्रति पूर्वाग्रह पाल लिए जाएंगे। इसीलिए जरूरी है कि आपके पास उनके सवालों के जवाब हो या ना हो, लेकिन कम से कम आप उन्हें अपना समर्थन, अपना एक सेफ स्पेस तो मुहैया करवाएं।
अगर आपके पास उनके सवालों के जवाब नहीं है तो किसी एक्सपर्ट की सलाह ले। अगर आपके पास वह विशेषाधिकार है तो उनके शिक्षकों से बात करें। सिर्फ एक बार चर्चा कर ली और मुद्दा खत्म, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सेफ सेक्स पे बातचीत करना एक नियमित प्रक्रिया होनी चाहिए। सेफ सेक्स का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि बच्चों को, किशोरों को एक बार बता दिया कि इंटरकोर्स क्या होता है और बस जिम्मेदारी खत्म। इसमें सहमति, यौन हिंसा, गर्भ निरोधक जैसे कई मुद्दे जुड़े होते हैं जिन पर एक रेगुलर कॉन्वर्सेशन यानी नियमित बातचीत करने की जरूरत होती है। और आखिर में सबसे जरूरी सवाल, क्या कॉम्प्रिहेंसिव सेक्सुअलिटी एजुकेशन पर छोटी उम्र से ही बात करने के बाद बच्चे छोटी उम्र में ही सेक्सुअली एक्टिव हो जाएंगे? चलिए जानते हैं। कई रिसर्च और स्टडीज बताती हैं कि सही उम्र में CSE शुरू करने पर यानी बच्चों को सेक्स एजुकेशन देने पर वे इस बात का फैसला ले सकते हैं कि कौन सी उम्र सही है जब उन्हें सेक्सुअली एक्टिव होना चाहिए। यूनेस्को ने सेक्स एजुकेशन से जुड़ी 87 स्टडीज का एनालिसिस किया, विश्लेषण किया और पाया कि इनमें से एक भी स्टडीज ने किशोरों और युवाओं के बीच सेक्सुअल एक्टिविटी को बढ़ावा नहीं दिया, बल्कि उन्हें गर्भ निरोधक जैसे मुद्दे पर और अधिक जागरूक किया। जर्मनी, हॉलैंड, फ्रांस, जहां प्राइमरी स्कूलों से ही सेक्स एजुकेशन दिया जाने लगता है, वहां टीनेज प्रेगनेंसी के मामले दुनिया में सबसे कम पाए जाते हैं। यह बार बार दोहराए जाने की जरूरत है कि सही उम्र में CSE यानी सेक्स एजुकेशन की शुरुआत कर हम किशोरों और युवाओं के बीच सुरक्षित सेक्स को ही बढ़ावा देते हैं। साथ ही हमें यह ध्यान देने की जरूरत है कि यह उनके स्वास्थ्य एवं अधिकार और पसंद से जुड़ा मुद्दा है। ऐसे में उन्हें शर्मिंदा करके चुप्पी को बढ़ावा देकर हम उनको इस मुद्दे से दूर नहीं रख सकते। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही इंटरसेक्शनल फेमिनिस्ट मुद्दों पर वीडियो देखने के लिए जुड़े रहें फेमिनिज्म इन इंडिया हिंदी के YouTube चैनल से।